क्वेश्चन नंबर 6 वेरीफाई ग्रीन सेरम गिवन क्वेश्चन सेम क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 5 में भी किया है, लेकिन वहां पे रीजन अलग था। यहाँ पे बाउंडेड रीजन देखो, C इज अ क्लोज कर्व गिवन बाय x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो मेथड 1 हियर मैं यहाँ पे रीजन्स लिख रहा हूँ। क्या क्या रीजन्स है देखो, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस y इज इक्वल टू 1। ये x इज इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन होता है? ये होता है y एक्सिस का इक्वेशन। एंड ये y इज इक्वल टू 0 किसका होता है? ये होता है x एक्सिस का इक्वेशन। तो पहले मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, दिस इज y एक्सिस एंड हियर दिस इज x एक्सिस। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये y एक्सिस दिख रहा है आपको, ये y एक्सिस को मैं, ये y एक्सिस जो है ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरा y इज इक्वल टू 0 मतलब ये होता है x एक्सिस। तो ये सेकेंड बाउंड्री हो गया y इज इक्वल टू 0। और थर्ड वन जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, x का पावर 1 है, y का पावर 1 है, तो वो लाइन है। वो क्या है? लाइन। लेकिन एग्जैक्टली पता नहीं कहां पे ड्रॉ करना है। उसके लिए क्या करोगे आप लोग, देखो ये जो लाइन दिख रहा है आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, सो आप लोग क्या करो, इसमें पुट करो x0। क्या पुट करो? x0। तो आपको x का वैल्यू 0 पुट किया तो y का वैल्यू कितना मिलेगा? देन y is equal to 1 मिलेगा। दैट मीन्स पॉइंट इज 0,1 और ये प्लॉट करना आपको। ये 0,1 कहां पे प्लॉट करोगे? x0 है ना, x0 मतलब y एक्सिस होता है, तो वहां पे प्लॉट करना है। तो अप्रोक्सीमेट यहां पे समथिंग में ले रहा हूं 0,1। ओके, दूसरा पुट, अभी क्या करोगे, y0 पुट करो, देन तो x का y0 पुट किया तो x का वैल्यू कितना होगा? 1। सो पॉइंट इज 1,0 और 1,0 आएगा x एक्सिस पे क्योंकि y 0 होता है और x कोऑर्डिनेट 1 आएगा। अप्रोक्सीमेट ले रहा हूं 1,0 और दोनों को ज्वाइन करो आप लोग। ठीक है, और ये हो गया आपका लाइन, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड रीजन जो होगा आपका, ये हो गया आपका रीजन, बाउंडेड रीजन। ठीक है, ये हो गया आपका रीजन। देन मैं नेमिंग देता हूं कुछ इसको। सो हियर A B एंड C, A B C आपको चाहिए तो कैसे भी लो, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लो। मतलब ये A to B, B to C एंड C to A, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन नहीं चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही सिलेक्ट करना आपको। देन आफ्टर दैट आपने ये सब होने के बाद आपको क्या करना है, अभी उसको स्ट्रिप कंसीडरेशन करना है। अभी कुछ लोग क्या करेंगे, x स्ट्रिप लेंगे, कुछ लोग क्या करेंगे, y स्ट्रिप लेंगे। कोई भी स्ट्रिप लो, कोई भी मेथड से करो, आपको आंसर सेम मिलने वाला है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मैं x स्ट्रिप ले लेता हूं। आपको चाहिए तो आप y स्ट्रिप से भी कर सकते हो। सो मैं x स्ट्रिप से सॉल्व करता हूं। तो x स्ट्रिप इज इक्वल टू, ड्रॉ कैसे करोगे, लेफ्ट टू राइट, y स्ट्रिप लिया तो बॉटम टू टॉप। ठीक है, ऐसा कवर करना है जिसमें वो रीजन कवर होना चाहिए, वो लेफ्ट बाउंड्री टू राइट बाउंड्री ऑफ द रीजन कनेक्ट होना चाहिए। तो रीजन का लेफ्ट बाउंड्री एंड राइट बाउंड्री ये कनेक्ट हो गया आपका रीजन। देन आपको क्या करना है, अभी इसको ये लिमिट्स सेलेक्ट होने के बाद आपको अभी मेंशन करना है कौन सा x स्ट्रिप का लिमिट्स कौन सा है। x स्ट्रिप आपने ले लिया, ठीक है, तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू ऐसा बनाना चाहिए आपको। पहले देखता हूं मैं क्या दिया है। देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड पे ये कनेक्टेड किसको है, ये y एक्सिस को, दैट इज x इज इक्वल टू 0 2। कनेक्टेड राइट साइड पे ये लाइन को, लाइन का इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट साइड पे x इज इक्वल टू 0 वो लाइन है और राइट साइड पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 लाइन है। देन लेकिन अगर मैंने x स्ट्रिप लिया तो आपका इक्वेशन x इज इक्वल टू होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ये x इज इक्वल टू बराबर है, ये राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 2। लेकिन ये x इज इक्वल टू है क्या? नहीं। इसको x इज इक्वल टू करने के लिए आप y शिफ्ट करो, 1 माइनस y। क्लियर है? अगर आपने y शिफ्ट लिया तो y इज इक्वल टू फॉर्म आना चाहिए। अगर आप अभी यहाँ पे अपने x शिफ्ट लिया तो लिमिट जो होगा वो लिमिट्स होगा y का, लिमिट्स ऑफ y।
y का लिमिट्स कभी भी ध्यान में रखो कहां से कहां तक लेते हैं आप लोग, बॉटम टू टॉप, मतलब जो रीजन दिख रहा है आपको इसका बॉटम रीजन पे y का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखो ये बाउंड्री, यहाँ पे सबसे लोवेस्ट पॉइंट, दोनों भी लोवेस्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे y का वैल्यू 0 है और यहाँ पे भी क्या होगा 0,0, मतलब यहाँ पे y का वैल्यू 0 होगा, ठीक है। देन और टॉप पॉइंट पे y का वैल्यू कितना है 1, तो 0 to 1, y का वैल्यू 0 to 1। देन हम लोग क्या करेंगे अभी, ग्रीन्स थ्योरम सॉल्व करेंगे। तो ग्रीन्स थ्योरम के लिए आपके पास इक्वेशन, मैं ग्रीन्स थ्योरम का फॉर्मूला लिखता हूं यहाँ पे, एंड देन हम लोग स्टार्ट करेंगे स्टेप 2। ग्रीन्स थ्योरम, क्या फॉर्मूला होता है ग्रीन्स थ्योरम का, इंटीग्रेशन ऑफ p dx प्लस q dy इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ डो q बाय डो x माइनस डो p बाय डो y dx dy। ये फॉर्मूला है, मैंने क्यों लिखा है क्योंकि आपको क्या क्या फाइंड करना इंपॉर्टेंट है। ये जो होता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म कंपेयर करने के लिए होता है। देन ये आपको सॉल्यूशन है उसका, तो आपको उसमें चाहिए q एंड p को डिफरेंशिएट करना है, लेकिन p एंड q क्या है मुझे बता जरा। सो p इज हियर, p इज इक्वल टू, कंपेयर करो स्टैंडर्ड के साथ, p dx प्लस q dy, p dx प्लस q dy। सो p इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर एंड q इज इक्वल टू 4y माइनस 6xy। हो गया। देन आपको उसको डिफरेंशिएट करना है, p को किससे डिफरेंशिएट करोगे आप लोग, y से। सो पार्शियली डिफरेंशिएट with respect to y and here partially differentiate with respect to x, with respect to x। then differentiate करके बताओ मुझे, dou p by dou y, dou p by dou y, y से differentiate किया अगर आपने इसको, तो x is a constant ना, तो 3 constant x square constant, pure total term is constant, so derivative 0 माइनस 8 कांस्टेंट y स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या होगा 2y, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y। सो फाइनली आपको क्या मिला, डो p बाय डो y इज इक्वल टू माइनस 16y। ठीक है। नेक्स्ट हियर डो q बाय डो x, अगर मैं x से डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो y कांस्टेंट, तो 4 कांस्टेंट y कांस्टेंट, डेरिवेटिव होगा 0 माइनस 6 कांस्टेंट y कांस्टेंट, x का डेरिवेटिव हो गया 1 क्योंकि x से कर रहा हूं मैं, तो आपको डो q बाय डो x का वैल्यू मिल गया माइनस 6y, हो गया माइनस 6y। आफ्टर दैट आपको अभी ग्रीन्स थ्योरम यूज करना है। सो ग्रीन्स थ्योरम क्या फॉर्मूला, I इज इक्वल टू डबल इंटीग्रेशन ऑफ डो q बाय डो x माइनस डो p बाय डो y dx dy, ये फॉर्मेट है। सो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डो q बाय डो x का वैल्यू कितना है माइनस 6y, माइनस डो p बाय डो y का वैल्यू कितना है माइनस 16y, एंड dx dy में से पहले क्या लिखोगे, स्ट्रिप कौन सा लिया है, x स्ट्रिप, तो पहले dx एंड देन dy। ओके और लिमिट्स क्या होगा, इनसाइड अंदर के साइड में x का लिमिट होगा क्योंकि x स्ट्रिप लिया है, एंड बाहर होगा y। अगर आपने y स्ट्रिप से सॉल्व किया तो y अंदर होगा, x बाहर होगा। सो x स्ट्रिप का लिमिट्स क्या मुझे होता है यहाँ पे 0 to 1 minus y, मतलब ये x is equal to 0 to 1 minus y एंड y का वैल्यू 0 to 1, हो गया। देन मुझे होता है माइनस माइनस प्लस होगा, तो प्लस 16y माइनस 6y कितना हो गया 10y dx dy। ठीक है। देन लिमिट्स आर x is equal to 0 to 1 minus y, y is equal to 0 to 1। देन मुझे इंटीग्रेट किससे करना है, पहले x से करना क्योंकि मैंने x स्ट्रिप लिया है, तो यहाँ पे x है क्या नहीं है, तो ये हो गया कांस्टेंट, तो कांस्टेंट साइड में आएगा y is equal to 0 to 1 10y कांस्टेंट, इंटीग्रेशन हटा दो क्योंकि इंटीग्रेट कर रहा हूं मैं, और बचा 1 है, 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x होगा x ही होगा, 1 का इंटीग्रेशन x, और x का लिमिट्स है 0 to 1 minus y। तो अभी अपर लिमिट पुट अप करो, इसमें ये बच गया dy, अपर लिमिट पुट अप किया तो क्या आएगा, ये 10y कांस्टेंट, अपर लिमिट क्या है x के जगह पे 1 minus y और लोअर लिमिट -0, बराबर है।
देन आप लोग क्या करो, 10 कांस्टेंट बाहर है तो y को अंदर मल्टीप्लाई करो। सो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, ये y का वैल्यूज है, 10 में बाहर लेता हूं टोटल बार, ये y अंदर मल्टीप्लाई कर तो y into 1 y माइनस y into y स्क्वायर dy, ठीक है। ये 10 कांस्टेंट आउटसाइड और इंटीग्रेशन y का इंटीग्रेशन होगा, y का पावर 1 है ना, तो पावर इंक्रीज करो 2/2 और y का पावर 2 है तो 3/3 लिमिट्स 0 to 1। अभी अपर लिमिट पुट अप करते हैं, 10 ब्रैकेट अपर लिमिट पुट अप है तो 1 स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 क्यूब बाई 3, ये हो गया अपर लिमिट, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट किया तो 0 0 हो गया लोअर लिमिट। तो 1 का पावर क्या होता है, 1 का पावर कोई भी लो 1 ही होगा ना, सो हियर 1/2 माइनस 1/3, सॉल्व करो 3 माइनस 2 1/6, सो कैंसिलेशन कर दिया, फाइनल आंसर मिलेगा आपको 5/3। दिस इज योर फाइनल आंसर बाय यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम। सो ये हो गया, एक पार्ट हो गया। सब आपको यूजिंग ग्रीन्स थ्योरम आ गया तो यहां तक करके आपको छोड़ देना है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ रहा है आपको वेरीफाई का क्वेश्चन है, मैं जानबूझ के वेरीफाई ले रहा हूं, दोनों भी कवर हो रहा है, तो वेरिफिकेशन का क्वेश्चन आ गया तो आपको वापस यही आंसर आपको मेथड 2 से सॉल्व करना है, ग्रीन्स थ्योरम स्किप करके आपको सॉल्व करना है, ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशन से। चलो इतना लिख लो, फिर हम लोग आगे करते हैं। ओके, सो ग्रीन्स थ्योरम हम लोग का हो गया था सॉल्व, उसका आंसर आया था आपको टोटल 5/3। अभी यही 5/3 आंसर आपको सिंगल इंटीग्रेशन करके उसको ऐड करके चेक करना है कि 5/3 वापस मिल रहा है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग पाथ देखते हैं, कौन सा पाथ है, मैंने ए बी से ऐसे नाम दिया है, कभी भी एंटी क्लॉकवाइज ही फॉलो करो। सो A to B, B to C एंड C to A, यहाँ पे 3 कैलकुलेशंस होगा, I1, I2, I3, तीनों को ऐड करके आपको मिलना चाहिए 5/3। तो सबसे पहले मैं पाथ ले रहा हूँ, ये मेथड 3 वेरिफिकेशन। सो उसमें फर्स्ट पार्ट along the path AB, ये A to B में ये फॉलो कर रहा हूँ, आप नेमिंग चेंज कर सकते हो तो आंसर वेरी होते जाएगा, लेकिन आंसर आपको पाथ के लिए आंसर सेम ही मिलेगा। सो A to B जो दिख रहा है आपको, ये लाइन है, ये लाइन का इक्वेशन क्या है, ये y एक्सिस है, y एक्सिस का इक्वेशन है x is equal to 0, तो आप यही पुट करो x is equal to 0। अभी क्या बच गया मुझे, तो x का जगह पे 0 आ गया, तो dx का वैल्यू क्या होगा मुझे, तो मैंने अगर इसको डिफरेंशिएट किया dx by dy, तो आंसर आएगा 0 ही आएगा ना, 0 का डेरिवेटिव 0, दैट मींस dx is equal to, ये dy यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 0, मतलब ये भी 0 हो गया। अभी क्या बच गया, लिमिट्स बच गया। लिमिट्स किसका लोगे, अगर मुझे बताओ मैंने x 0 पुट किया तो x कैंसिल हो गया, dx 0 हो गया, dx कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, y का टर्म बच गया। तो लिमिट्स किसका लोगे आप लोग, y का लिमिट लोगे। सो फ्रॉम a to b y is equal to y is equal to, मतलब a पे y का वैल्यू कितना है 1 एंड हियर b पे y का वैल्यू कितना है 0, तो 1 to 0 लेना आपको। अगर आपने गलती से 0 to 1 लिया तो रॉन्ग हो जाएगा, 1 to 0। सो I1 is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 3x square minus 8y square dx plus 4y minus 6xy dy। Here I2 is equal to, इसमें मुझे तो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू 0, तो ये हो गया 0, y का वैल्यू कुछ नहीं है, dx का वैल्यू कितना है 0, ये भी हो गया 0, मतलब ये पूरा टर्म 0 हो गया क्योंकि 0 into टोटल टर्म 0। 4y as it is, x का वैल्यू 0, सो बचा क्या सिर्फ 4y। सो इंटीग्रेशन ऑफ 4y dy एंड y का लिमिट्स है 1 to 0। सो I2 is equal to 4 कांस्टेंट एंड y का पावर 1 है, तो y का इंटीग्रेशन y square by 2, लिमिट्स y is equal to 1 to 0। देन लिमिट्स पुट अप करो, I2 is equal to, मैं इसको कैंसिल करूं,
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे 2 बच गया, 2 ब्रैकेट y का वैल्यू क्या है 0 माइनस 1 स्क्वायर, सो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस 1 इंटू 2 कितना हो गया आंसर -2 हो गया I2, सॉरी इट्स I1. Okay, next I2 second path along path BC, along path BC, उसका इक्वेशन क्या है यहाँ पे, ये x एक्सिस है, x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है y is equal to 0, तो यही हम लोग पुट करेंगे, यही हम लोग पुट करेंगे. वो पुट अप करने के बाद मुझे अभी उसका यहाँ पे x का वैल्यू 0 लिया तो dx फाइंड किया, तो y का वैल्यू 0 लिया तो dy का वैल्यू क्या होगा, dy by dx is equal to 0, that means dy is equal to 0, same. and लिमिट्स किसका लोगे, अगर y 0 हो रहा है, y 0 हो रहा है तो बच्चा क्या भाई x का लिमिट चाहिए आपको, तो लिमिट्स कहां से, फ्रॉम b टू c, x का लिमिट, तो b पे x का वैल्यू कितना है 0 और यहाँ पे x का वैल्यू कितना है 1, तो 0 to 1, x का लिमिट से 0 to 1, then I2 is equal to, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यही, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर dx प्लस 4y माइनस 6xy dy. अब इसमें 0 क्या होगा, मुझे होता है dy का वैल्यू 0 है, तो ये dy का वैल्यू 0 इंटू टोटल टर्म 0, देन y का वैल्यू 0 तो ये भी 0, तो बचा क्या सिर्फ here I2 is equal to integration of 3x square dx where x is equal to 0 to 1, तो 3 कांस्टेंट x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x raised to 3 by 3 लिमिट्स 0 to 1, so ये 3 3 गेट कैंसिल कर दो, तो बचा क्या x क्यूब, लिमिट्स पुट करो, so I2 is equal to 1 cube minus 0, so I2 का वैल्यू कितना मिल गया 1. अभी क्या बाकी है, ये AB हो गया, BC हो गया, अभी कौन सा बाकी है CA बाकी है, तो हम लोग CA करते हैं अभी, आप लोग पहले इतना लिख लो देन CA करते हैं, चलो ये लिख लो. सो आंसर ध्यान रखो -2 1 और I3 मुझे फाइंड करना है, तीनों को टोटल भी करना है, चलो लिख लो. सो 2 पाथ हो गया था हम लोग, अभी कौन सा हो गया था, AB हो गया, BC हो गया, अभी कौन सा पेंडिंग है CA. So along path CA का इक्वेशन कौन सा है जरा चेक करो, x plus y is equal to 1. अभी इसमें मुझे either x is equal to लेना पड़ेगा और else y is equal to लेना पड़ेगा, so आपको डिसाइड करना है. मैं एक काम करता हूँ, मैं x is equal to लेता हूँ, so here put x is equal to, ये y वहां पे गया तो 1 minus y हो गया, देन इसको डिफरेंशिएट किया आपने, तो डिफरेंशिएशन होगा यहाँ पे dx upon dy, सो 1 का डेरिवेटिव होता है 0 माइनस y का हो गया 1, सो फाइनली dx इज इक्वल टू dy वहां पे गया तो माइनस dy हो गया, क्या हो गया माइनस dy. एंड नेक्स्ट क्या पेंडिंग है अभी यहाँ पे, लिमिट्स पेंडिंग है, लिमिट्स y is equal to, सॉरी अभी मुझे तो ये सब x निकाल के y में आ रहा है ना, इक्वेशन y में आ रहा है तो लिमिट से y का होगा, तो y is equal to कहां से कहां पे, फ्रॉम c to a, c से लेके a तक, तो c पे y का वैल्यू कितना है 0 और a पे कितना है 1, तो 0 to 1 हो गया. देन I3, क्योंकि 2 पाथ AB BC सॉल्व किया, अभी थर्ड पाथ है CA, इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर dx प्लस 4y माइनस 6xy dy. I3 is equal to 3, x का वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 माइनस y द होल स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर, dx का वैल्यू कितना है यहाँ पे, dx का वैल्यू माइनस dy प्लस 4
y माइनस 6, x के जगह पे आएगा 1 माइनस y इंटू y dy। हो गया? थोड़ा सा अगर प्रॉपर x के जगह पे क्या करो 1 माइनस y, x के जगह 1 माइनस y, dx के जगह पे माइनस dy पुट अप किया मैंने। देन I3 इज इक्वल टू, अभी मैं काम करता हूँ, ये dy कॉमन ले लेता हूँ एंड आपको चाहिए तो आप इसको एक्सपांड कर सकते हैं a माइनस b होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, और एल्स आपको रहना तो वैसे रखो। सिर्फ ये माइनस में अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ, मतलब क्या होगा -3 1 माइनस y होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8y स्क्वायर dy कॉमन प्लस 4y माइनस 6y into 1 6y माइनस माइनस प्लस 6y into y 6y स्क्वायर एंड ये बाहर आएगा dy कॉमन एंड y का लिमिट्स है 0 to 1। y का कितना लिमिट्स है 0 to 1। आपको अगर चाहिए तो 8y क्यूब स्क्वायर एंड 6y स्क्वायर आप लोग ऐड करके इंटीग्रेट कर सकते हो। मैं ऐड कर देता हूं। I3 is equal to y is equal to 0 to 1 minus 3 1 minus y square 8y square plus 6y square 14y square 4y minus 6y minus 2y dy। अभी इंटीग्रेट करो। So I3 is equal to y is equal to 0 to 1 then minus 3 constant, ये मैं इंटीग्रेशन सिंबल निकाल देता हूँ, minus 3 constant 1 minus y the whole square का पावर क्या होगा, पावर 3 होगा अपॉन 3 होगा। ठीक है, लेकिन ये y का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो नीचे आएगा माइनस, अगर पॉजिटिव होता तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि +1 लिखा तो चलेगा, लेकिन -1 है तो डिवाइड बाय -1 प्लस 14 कांस्टेंट y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y क्यूब बाय 3 माइनस 2 y स्क्वायर का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाय 2 हो गया। देन आपको क्या करना है, लिमिट्स क्या है y का 0 to 1। सो हियर ये -3 गेट कैंसल, देन ये 2 गेट कैंसल। सो आपको अभी क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सो अभी आपको 1 पुट अप करना है यहाँ पे। सो हियर I3 इज इक्वल टू, मैं अपर लिमिट पुट अप करता हूँ, 1 पुट अप किया यहाँ पे 1 माइनस 1 क्या होगा, 1 माइनस 1 0 प्लस 14 इंटू 1 क्यूब बाई 3 माइनस 1 स्क्वायर, ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अगर 0 पुट किया आपने तो 1 माइनस 0 क्यूब बाई 3 सॉरी 3 नहीं यहाँ पे इतना ही है क्योंकि 3 कैंसिल हो गया, प्लस 0 माइनस 0 सब 0 हो जाएगा। सो हियर I3 इज इक्वल टू कितना हो गया 14 बाई 3 माइनस 1 माइनस 1, ये भी -1 हो गया। आफ्टर दैट अब ये होगा -1 कितना हो गया -2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 into 2 6। So I3 is equal to 14 minus 6 by 3. So I3 का वैल्यू मिलेगा आपको 8 by 3, मिल गया I3। देन इसके बाद आपको क्या करना है, आपको उसको वेरीफाई करना था, टोटल I का कैलकुलेशन निकालना, दैट इज I1 प्लस I2 प्लस I3। सो I1 का वैल्यू आपको मिला था लास्ट टाइम, आप इसके पहले किया था हमने -2 किया हमने, देन I2 का वैल्यू 1 मिला था एंड ये प्लस 8 by 3। आप इसको कैलकुलेट करो तो आपको वही माइनस ये -1 प्लस 8 by 3 -3 प्लस 8 कितना हो गया प्लस 5 by 3, हेंस वेरीफाइड। हो गया, ये हो गया आपका वेरिफिकेशन। आपको ग्रीन थ्योरम से भी यही आंसर मिला था एंड आपने सेपरेट सॉल्व किया तो भी आपको सेम आंसर मिल गया। क्लियर है, चलो लिख लो।